और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले इस बड़ी खबर को बताना जरूरी है। डीएनए मित्रों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ही सुबह ईडी ने अल फलाह के दफ्तरों पर छापेमारी शुरू की थी और शाम होते होते जवाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कल धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में जवाद के भाई को गिरफ्तार किया गया था। तो जब से यह बम विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है दिल्ली में, तब से अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में आई और उससे भी ज्यादा चर्चा में यह जवाद अहमद है, जिस पर एजेंसियां लगातार उसको सर्च कर रही थी। और उस सब के बीच में सवाल पूछा जा रहा था कि यह जवाद अहमद है कहां। आज इस जवाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएनए मित्रों, एक तरफ जहां आतंकी मॉड्यूल से जुड़े सफेदपोश जांच एजेंसियों के डर से भागते फिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के घुसपैठिए एसआईआर के डर से वापस अपने देश भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच अब वहां से बांग्लादेशियों के वापस लौटने की तस्वीरें आ रही हैं। अब इस खबर को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें दिखने वाली हैं इस खबर में। घुसपैठियों का झुंड अब वापस बांग्लादेश जा रहा है। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट पर सैकड़ों घुसपैठिए अपने सामान के साथ वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। कोई बांग्लादेशी यहां 2 साल से रह रहा था, कोई 4 साल से। इन लोगों ने अवैध ढंग से भारत की सीमा में प्रवेश किया था और अब यहां बहुत आराम से काम कर रहे थे। डीएनए मित्रों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी साल अप्रैल में मुर्शिदाबाद के हिंदू विरोधी दंगे के बाद हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा था। दंगाइयों के डर की वजह से सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं ने अपना घर छोड़ा था। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में इस बार हिंदू नहीं बल्कि घुसपैठिए भाग रहे हैं। सुरक्षा के डर से अब तक हिंदुओं के घर पर ताले की तस्वीरें आती थी। हिंदू अपना गांव और घर बार छोड़कर भागते थे, लेकिन इस बार सड़कों पर घुसपैठियों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो एसआईआर के डर से अपना ठिकाना छोड़कर भाग रहे हैं। इस बार ताला हिंदुओं के घर पर नहीं बल्कि घुसपैठियों के घर पर दिखाई दे रहा है। इनके डर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि भारत छोड़ने वाली बांग्लादेशी अब कह क्या रहे हैं। जरा बांग्लादेश को सरकार अब वापस जाने को कह रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस जाने कह रही है। बहुत समय से यही था। ऐसे झमेले में अब कौन पड़ेगा। घाट खोल देने से हमें वापस जाने में आसानी होगी। 9-10 साल से यही था। गाड़ी चलाता था, अब वापस जा रहा हूँ तो मन दुखी है। अब कभी वापस नहीं आऊंगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं। राज्य में जगह जगह बूथ लेवल ऑफिसर लोगों के बीच जाकर वोटर वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। और इसी प्रक्रिया के बीच पश्चिम बंगाल के कई जिलों से बांग्लादेशियों के वापस अपने देश भागने की तस्वीरें आ रही हैं। जी न्यूज ने पश्चिम बंगाल के 3 अलग अलग जिलों में ग्राउंड पर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया का जायजा लिया। बांग्लादेश से सटे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में जब हमने लोगों से बातचीत की तो एसआईआर की वजह से घुसपैठियों में फैले डर के बारे में पता चला। वोटर वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद उन्हें इस बात का डर है कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी डर का नतीजा है कि भारत से वो वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। वापसी के दौरान कई घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट बॉर्डर से अब तक कुल 96 घुसपैठियों को रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। मालदा के वैष्णव नगर से नदी पार करके बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मछली पकड़ने की छोटी छोटी नाव के जरिए बड़ी संख्या में लोग भारत से बांग्लादेश जा रहे हैं। मालदा के वैष्णव नगर का एक मोहल्ला पूरी तरीके से खाली हो चुका है। आप सोचिए, पूरा का पूरा मोहल्ला खाली हो गया है। घरों और दुकानों के बाहर ताले लगे हुए हैं। इसी तरह कोलकाता के नजदीक न्यू टाउन इलाके के स्लम में कई घरों के बाहर ताले लगे दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर की वजह से कई लोग अब बांग्लादेश भाग गए, यानी उनकी घर वापसी हो गई है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की वजह से कई जिले में धार्मिक असंतुलन की स्थिति बनने के आरोप लगते हैं। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप एसआईआर को लेकर फैले डर पर जी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये एसआईआर का डर है जिसने घुसपैठियों के बीच अफरा तफरी मचा रखी है।
जो बांग्लादेशी अभी तक छिपे हुए थे, लोगों के बीच घुले मिले हुए थे, वही अब गिरफ्तारी के डर से बांग्लादेश भाग रहे हैं। उत्तर 24 परगना से लेकर कोलकाता तक ये डर दिख रहा है। एसआईआर को लेकर घुसपैठियों के बीच इस डर का पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम सबसे पहले मालदा पहुंची। मालदा वो जिला है जहां 172 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। इसमें से 70 किलोमीटर में फेंसिंग भी नहीं है, यानी बॉर्डर पार करना बेहद आसान है। मालदा के वैष्णव नगर में एक छोटा सा मुस्लिम मोहल्ला बिल्कुल खाली हो चुका है। घरों के बाहर ताला लटका हुआ था। इस गांव को छोड़ के कोई भी मुसलमान नहीं गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे मुस्तकिन शेख का मकान देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ मुस्तकिन का ही नहीं, ऐसे काफ़ी सारे मकान, काफ़ी सारे घर इस तरह से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इस तरह से ताला लगा के घर वाले ना जाने कहाँ चले गए। इसी तरह एक स्थानीय मस्जिद के सामने सारी दुकानें सुबह के वक्त बंद पड़ी। कहा जा रहा है कि एसआईआर के डर से लोगों ने इलाका छोड़ दिया है। यहाँ से बांग्लादेश की सीमा बिल्कुल नजदीक है। नदी के उस पार बांग्लादेश है। बताया जाता है कि छोटी नावों में बैठकर घुसपैठिए वापस जा रहे हैं। सीमा पार करके बांग्लादेश भागते हुए 2 घुसपैठियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मालदा के आखिरी गांव मचुआ में भी एसआईआर शुरू होने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। कहा जाता है कि पिछले 20 साल से यहाँ घुसपैठ हो रही है। एसआईआर को लेकर कुछ लोगों ने अपनी चिंता भी जताई है। जो लोकसभा चुनाव था 2024 का, आपने वोट डाला था? हाँ दिया था। अच्छा, इस बार क्या होगा? अभी देखा जाएगा क्या होगा। नाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो लगता है मंत्री बता है। कोई अभी तक आया है सर्वे करने के लिए? नहीं सर्वे नहीं कोई डीएलओ साहब नहीं आया? नहीं आया। मालदा के बाद जी न्यूज की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची। ये वही इलाका है जहां अप्रैल में वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक दंगे में भाग लेने वाले ज्यादातर लोग बांग्लादेश से आए थे। 7 महीने बीत जाने के बाद भी यहाँ के हिंदुओं को घुसपैठियों की चिंता सताती है। मुर्शिदाबाद दंगे में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को मौत के घाट उतार दिया गया था। हरगोविंद के परिवार को उम्मीद है कि एसआईआर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से हटाना संभव होगा। ভালো হবে আর বুঝা যাবে কে কেমন আছে না আছে। আমরা এখন কি করে বুঝবো, আপনারা বুঝতে পারবেন। मालदा और मुर्शिदाबाद के बाद जी न्यूज की टीम कोलकाता के नजदीक न्यू टाउन इलाके में पहुंची। एक तरफ ऊंची ऊंची आसमान छूती इमारतें हैं तो दूसरी तरफ झोपड़पट्टियां। इन झोपड़पट्टियों के बाहर ताला लगा है। जो लोग यहाँ बचे हुए हैं उनकी दलील है कि बाकी लोग कामकाज के लिए बाहर गए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सभी लोग बांग्लादेश भाग गए हैं। बस्ती के हर एक घर में ताला लगा हुआ है और स्थानीय बासिंदा ये बोल रहे हैं कि ये लोग सब अपना घर इस तरह से ताला लगा के बांग्लादेश भाग गया है। हालांकि कुछ लोग जो यहीं पे बसते हैं उनका कहना है कि लोग काम पे गए हैं, लेकिन कब तक काम पे गए हैं, कब लौटेंगे, लगातार कितने दिनों तक वो काम पे निकलते हुए और वापस नहीं आए, ये यहाँ पे सबसे अहम सवाल है।